ये लव स्टोरी है मेरी बेस्ट फ्रेंड सौम्या की। सौम्या को जानते हुए मुझे अब 6 साल से ज्यादा का समय हो गया है, मगर ऐसा लगता है मानो हमारी बरसों की पहचान है। सौम्या से मेरी मुलाकात मेरे पुराने ऑफिस में हुई थी और पहली बार बातचीत से ही पता चल गया था कि ये दोस्ती लंबी चलने वाली है। जैसे जैसे दोस्ती गहरी हुई तो हम दोनों साथ ऑफिस जाने लगे। ऑफिस का रास्ता लंबा था और हम दोनों को ही बातें करना खूब पसंद है। इसी गपशप के दौरान मुझे पता चला कि सौम्या उत्कर्ष नाम के लड़के को डेट कर रही है। सौम्या उन लोगों में बिल्कुल नहीं है जो हर संभव मौके पर अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे या कपल वाली बातें करके साथ बैठे लोगों को बोर करने लगे। यही वजह है कि मुझे भी उसकी पूरी लव स्टोरी जानने में कई साल लग गए। सौम्या को अपने करियर और सपनों के बारे में बात करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि सही मायनों में उसका काम ही उसका पहला प्यार है। मगर उसकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है, जो शायद सौम्या आपसे मिलने पर भी आपको ना सुनाए, इसलिए मैं ही शेयर कर रही हूँ। उत्कर्ष से सौम्या की मुलाकात स्कूल में हुई थी। 11वीं क्लास की बस शुरुआत ही हुई थी और सौम्या ने हाल ही में अपने क्लास के बोर्ड को क्लास में मौजूद सभी बच्चों के नाम के साथ एक खूबसूरत आर्टवर्क पर सजाया था। इसी वक्त क्लास में एंट्री होती ही एक नए लड़के की, जो अभी अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर लेकर आया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उत्कर्ष था। अब सौम्या को अपने आर्टवर्क में इस नए लड़के का भी नाम लिखना था और सौम्या इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सौम्या ने अपना गुस्सा और विरोध जताने के लिए उत्कर्ष का नाम अपने आर्टवर्क में सबसे नीचे लिख दिया। सौम्या के शब्दों में कहूं तो उसने उत्कर्ष का नाम घास पर लिखा था। यहाँ से शुरू हुआ इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक का सिलसिला। 1 साल देखते देखते बीत गया और इनकी नोक झोंक अब बस ऊपरी ही रह गई थी। अंदर ही अंदर तो दोनों के दिलों में ही प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। कई दिनों तक किसी ने भी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही। फिर 2009 में एक दिन सौम्या ने ही पहल कर दी और उत्कर्ष को अपना हाल ए दिल बयान कर दिया। सौम्या ने उत्कर्ष को बताया कि वो उसे पसंद करती है। उत्कर्ष ने भी ये बताने में देर नहीं की कि वो भी सौम्या को पसंद करता है, लेकिन बोर्ड्स की वजह से वो अभी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता। मगर बोर्ड एग्जाम्स में इतनी ताकत कहाँ कि दो प्यार करने वालों को दूर रख पाए। लाख कोशिशों के बावजूद और खुद को कई बार समझाने के बाद भी इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हो ही गई। सौम्या की मम्मी आज भी मजाक में कहती हैं कि अगर सौम्या उस वक्त उत्कर्ष को डेट ना कर रही होती तो बोर्ड्स में उसके बेहतर नंबर आते। कॉलेज के दौरान जब आमतौर पर लोग हर महीने अलग अलग लोगों को डेट कर रहे होते हैं, दोस्तों को गलत रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे होते हैं और अपने प्यार का रोना रो रहे होते हैं, उस वक्त ये दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए थे। ये कहना सही नहीं होगा कि इनके रिश्ते में हर दिन खुशनुमा और खुशहाल चल रहा था, क्योंकि कॉलेज लाइफ के दौरान ही इन दोनों ने कई बार ब्रेकअप किया और एक बार तो ये ब्रेकअप 6 महीनों तक चला। मगर प्यार सच्चा था तो दोनों ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और इन 6 महीनों के दौरान भी इन दोनों का ब्रेकअप मेकअप का खेल चलता रहा। ग्रेजुएशन के बाद सौम्या अपने मास्टर्स के लिए मुंबई चली गई और उत्कर्ष अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही रह गया। दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किस तरह चलाना है। मगर जब दिल में प्यार हो तब सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। इस दौरान इनका मिलना सिर्फ उसी वक्त हो पाता था जब सौम्या छुट्टियों में अपने घर वापस आती थी। इसके अलावा उत्कर्ष भी कई बार सौम्या को सरप्राइज देने मुंबई गया। इसी दौरान इन दोनों को एहसास हुआ कि दोनों को ही घूमने का काफी शौक है और वहां से शुरू हुए इनके रोमांटिक गेटअवेज। कभी गोवा तो कभी पौंडीचेरी तो कभी कसोल। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से खोए सारे पलों को इन खूब